बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेसन कंटिन्यू है जिसमें हम अपने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दी जा चुकी है जिसमें चैप्टर नंबर 1 में इस्तेमाल होने वाले चंद इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं वो आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहली वीडियो का लिंक जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए जब हम जाएंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि एवलुएट, और एवलुएट के बाद फिर पार्ट आपके पास मौजूद होंगे 1 2 3 पार्ट्स आपके पास मौजूद हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा और इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है जी। जब हम सवाल को हल करने के लिए जाएंगे तो किस तरह से अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम अपनी एक्सरसाइज को बाकायदा तौर के पर शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास जो इसका पहला पार्ट रहेगा उसमें लिखा हुआ है आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा की पावर 12। ठीक है, आप किस तरह से इसे सिंप्लीफाई करेंगे या एवलुएट करेंगे। ठीक है जी। किताब के अंदर जो लिखा हुआ है वो एवलुएट लिखा हुआ है, मैंने सिंप्लीफाई लिख दिया है। किताब के अंदर लिखा हुआ है एवलुएट और सिंप्लीफाई को मैथमेटिकल लैंग्वेज के हवाले से अगर हम पढ़ेंगे तो दोनों में कुछ फ़र्क है। ठीक है जी। सिंप्लीफाई का मतलब होता है नंबर को इस कदर सॉल्व कर दिया जाए कि वो नंबर मज़ीद हल होने के काबिल ना हो, और एवलुएट का मतलब होता है कि आप किसी नंबर को सॉल्व करके उसकी एक वैल्यू को फाइंड आउट करें। एनीवेज क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा की पावर 12। लेकिन सबसे पहले तो हमें गौर करना होगा कि ये जो नंबर्स के पास पावर मौजूद है कि ये किस तरह से मौजूद है। आपको यहाँ पर खाली आयोटा नज़र आ रहा है और उसके ऊपर पावर 10 मौजूद है, कोई ब्रैकेट मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पर माइनस आयोटा के ऊपर पावर लगी हुई है 12। यानी ये जो पावर 12 हुई ये एग्जैक्टली एक्ट किसके ऊपर कर रही है, आयोटा के ऊपर एक्ट कर रही है, आयोटा के साइन के ऊपर एक्ट नहीं करती। लिहाजा जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले हम इनके साइन को ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर आयोटा का साइन कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना होने का मतलब प्लस, और यहाँ पर आयोटा का साइन माइनस है। तो पहले हम साइन मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमें पता है कि मैथमेटिक्स में जब दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो आयोटा की पावर 10 प्लस 12 हो जाएगी। माइनस का साइन एज इट इज़ चलता रहेगा, आयोटा की पावर हो जाएगी 22। अब देखें आयोटा की पावर 22 आपके पास हासिल हो चुकी है। अब आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आयोटा की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है √-1 के। जब आप इसके ऊपर स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायरिंग करने से ये अंडर रूट जो होता है ये ख़त्म हो जाता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हासिल होती है -1 के। तो इसका मतलब ये होगा कि आप आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 को पुट करवा सकते हैं। तो आप इस पावर 22 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि आपके पास क्या हासिल हो जाए, -1 या आयोटा स्क्वायर हासिल हो जाए। तो इसके लिए हमारा तरीक़ाकार क्या होगा, चूँकि 22 एक इवन नंबर देगा और इवन नंबर होने का मतलब ये है कि ये 2 के टेबल में आता है, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे आयोटा स्क्वायर और पावर 11 में। अब पावर 11 इसलिए कि क्योंकि 11 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 22 हासिल हो जाएगा। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर है √-1 के, तो आप माइनस के साइन को लगाएंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह पर पुट करवा देंगे -1 और पावर आ जाएगी 11। अब 11 जो है वो एक ऑड नंबर देगा और ऑड पावर नेगेटिव रियल नंबर को हमेशा नेगेटिव रखती है, लिहाजा ये -1 एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद हम बाहर वाले माइनस को अंदर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 हमारे पास आंसर हो जाएगा। यानी एवेलुएट करने के बाद इसकी वैल्यू +1 हासिल हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 मौजूद होगा।
पार्ट नंबर 2 जो है उसमें लिखा हुआ है माइनस आयोटा की पावर 16 मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा की पावर 6। अब अगर हम गौर करें तो पावर जो है वो माइनस आयोटा के ऊपर मौजूद है। दोनों दफ़ा में पावर जो है वो बाहर जा रही है और माइनस वाले नंबर के ऊपर पावर मौजूद है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस पावर की वजह से ये जो आयोटा का साइन मौजूद है माइनस, ये प्लस में तब्दील हो जाएगा। कैसे? इवन पावर की प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी नंबर के ऊपर इवन पावर लगी हुई होती है तो वो नेगेटिव रियल नंबर को पॉजिटिव रियल नंबर में तब्दील कर देती है। लिहाजा आयोटा की पावर 16 की वजह से ये माइनस का साइन प्लस के साइन में तब्दील हो जाएगा और आयोटा की पावर 16 हासिल हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 6 लगी हुई है। आयोटा की पावर 6 का मतलब एक इवन पावर है और इवन पावर नेगेटिव रियल नंबर को पॉजिटिव रियल नंबर में तब्दील कर देगी, तो आयोटा की पावर हो जाएगी 6। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 16 प्लस 6 हो जाएगा और आयोटा की पावर हो जाएगी 22। ठीक है जी। हमने पिछले सवाल में देखा था कि जब पावर 22 मौजूद है तो हम उसे ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर और 11 में, पावर 11। अब पावर 11 में इसलिए भी किया था कि 2 जब 11 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाए 22। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है -1 के, तो हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देंगे। ये आ गया -1 और पावर आ जाएगी 11। ऑड पावर की वजह से नेगेटिव रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर नेगेटिव रियल नंबर नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि इस ऑड पावर की वजह से इस माइनस के नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा जवाब आ जाएगा -1। इसी तरीके से हमारे पास इसका तीसरा पार्ट मौजूद है। तीसरा पार्ट और पहला पार्ट जो है वो सेम पैटर्न के ऊपर सॉल्व होंगे। आयोटा की पावर 11 मौजूद है और माइनस आयोटा की पावर 14। ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? आयोटा की पावर 11 और माइनस आयोटा की पावर 14। देखें, आप कभी भी इन दो नंबरों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉजिटिव आयोटा है और एक नेगेटिव आयोटा है। ठीक है जी। नेगेटिव आयोटा के ऊपर पावर आपको नज़र आ रही है 14 एक इवन नंबर होता है और इवन पावर नेगेटिव रियल नंबर को पॉजिटिव रियल नंबर में तब्दील कर देती है। तो ये माइनस का साइन प्लस के साइन में तब्दील हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा आयोटा की पावर 11 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 14। अब आपको पता है कि जब दो सेम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 11 + 14 हो जाएगा। 11 + 14 बराबर होगा 25 के, तो आयोटा की पावर बराबर हो जाएगी 25। ठीक है। अब ये जो पावर 25 हमारे पास मौजूद है, अगर हम इसको ब्रेक करके लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं 24 आयोटा की पावर 24 और आयोटा। ठीक है। आयोटा की पावर 25 को हम ब्रेक करके किस तरह से लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 24 और आयोटा के अंदर। अब देखें 24 एक इवन नंबर मौजूद है और इवन नंबर का मतलब ये है कि आप आयोटा को उसके स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की पावर हो जाएगी 12 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। ठीक है। अब ये जो आयोटा स्क्वायर हमारे पास हासिल हुआ है, हमें पता है कि इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है? -1 के बराबर होती है। तो ये -1 पावर 12 और बराबर में मौजूद है आयोटा। अब देखें, इवन पावर की वजह से ये माइनस का साइन किस में तब्दील हो जाएगा? प्लस के साइन में तब्दील हो जाएगा और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, आंसर हमेशा 1 आएगा। आयोटा इसके साथ यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो आयोटा हमारे पास हासिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास सवाल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सो कि बात आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे अगले सवाल के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।